वेज स्प्रिंग रोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सारी सब्जियों को काट कर तैयार कर लिया है। तो हम सब्जियों में ले रहे हैं कटी हुई गाजर, कटी हुई शिमला मिर्च, साथ ही लेंगे कटी हुई बीन्स, इन्हें फ्रेंच बीन्स भी कहा जाता है। और पत्ता गोभी को हम इस तरह बारीक काट कर लेंगे। साथ ही मैं ले रही हूँ 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, ये कम तीखी हरी मिर्च है। साथ ही प्याज को भी इस तरह पतला और लंबा काट लिया है। तो चलिए अब सबसे पहले हम स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए कोई भी पैन या कढ़ाई ले लें और इसके अंदर डालें तेल। तेल ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, तो कम ही तेल का इस्तेमाल करें क्योंकि वो फिर बाद में स्टफिंग को ख़राब कर सकता है। अब जैसे ही तेल गर्म होता है इसके अंदर 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और कुछ सेकंड के लिए इन्हें भी पका लेते हैं। कुछ सेकंड अदरक और लहसुन को पकाने के बाद इसके अंदर हम प्याज डाल देंगे और साथ ही डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर प्याज और हरी मिर्च को हम पकाएंगे, बाकी सब्जियों को हम बाद में पकाएंगे ताकि प्याज की जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। ध्यान रखना है प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस ये ट्रांसलूसेंट हो जाए इस तरह, तब हम इसमें बाकी बची हुई सारी सब्जियाँ भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है पत्ता गोभी, साथ ही डाल देंगे बीन्स, शिमला मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो कलरफुल शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और गाजर डाल देते हैं। और इन सब्जियों के अलावा जो भी सब्जी आपको पसंद हो, अवेलेबल हो, आप उन सब्जियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है। आप चाहें तो यदि तीखापन पसंद है तो रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक मिला लेंगे और सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे, इससे सब्जियाँ पक भी जाएंगी और खिली खिली रहेंगी। सब्जियों को हमें ओवर कुक नहीं करना है, यानी इन्हें सॉफ्ट नहीं रखना है, हमें इनमें क्रंचीनेस चाहिए। तो कुछ देर सब्जियों को पकाने के बाद इसके अंदर कुछ सॉसेस हम मिलाएंगे। तो यहाँ पर 1 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ सोया सॉस और 2 छोटे चम्मच डालेंगे टोमेटो सॉस। आप चाहें तो इसमें रेड चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आपको तीखापन ज़्यादा पसंद हो, या ग्रीन चिली सॉस का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सॉस डालने के बाद सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, 1-1.5 मिनट के लिए हमने इसे और पका लिया है और ये हमारी खिली खिली चटपटी स्टफिंग तैयार है। तो इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करके अच्छे से ठंडा होने देते हैं और तब तक हम शीट्स भी तैयार कर लेंगे। पेस्ट्री शीट्स बनाने के लिए एक बोल के अंदर हम डालेंगे 1 कप मैदा। तो यहाँ पर घर पर हम पेस्ट्री शीट्स बना रहे हैं, आप चाहें तो रेडीमेड शीट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घर पर भी इन्हें बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर शीट्स बनाने के लिए मैं बैटर वाली प्रोसेस अपना रही हूँ, आप चाहें तो आटा लगाकर फिर वो वाली प्रोसेस भी अपना सकते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक भी ऐड कर लेते हैं ताकि ये फीकी नहीं लगे और ये जो शीट्स हैं वो सॉफ्ट रहें, इसके लिए हम इसके अंदर चुटकी भर बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा ऐड करेंगे और पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करेंगे। शुरुआत में पानी कम डालें ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो इजीली ख़त्म हो जाएं। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, बैटर बिल्कुल भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए, यानी जो डोसा बैटर हम बनाते हैं उससे भी ये पतला होना चाहिए। तो अब फटाफट हम इसे शीट्स भी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक तवा चढ़ा दिया है, ये मेरे पास नॉन स्टिक तवा है इसलिए ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं है तो आप शुरुआत में ऐसे तेल डालें और एक्स्ट्रा तेल को इस तरह ग्रीस करते हुए अच्छे से पोंछ लें। ध्यान रखना है कि तेल इस पर नहीं रहना चाहिए। अब हम बैटर डालते हुए बस गोल गोल घुमा देंगे, जिस तरह हम डोसा वगैरह बनाते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाती हैं और बहुत ही कम वक्त लगता है इन्हें बनने में। तो गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए सारी शीट्स हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो शीट्स को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना है, बस ये देखिए आप इस तरह का टेक्सचर ही रखें सारी शीट्स का। इस तरह मैंने सारी शीट्स बनाकर तैयार कर ली हैं, बहुत ही अच्छी शीट्स बनकर तैयार हुई हैं, बिल्कुल भी कहीं से नहीं फटी हैं। तो अब हम क्या करते हैं, स्लरी तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बोल लेंगे और इसके अंदर 2 चम्मच डालेंगे मैदा और इसमें डालेंगे पानी और इसका गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करेंगे। तो ये शीट्स को चिपकाने का काम करेगा, यानी एक तरह से ये ग्लू का काम करता है। तो ये हमारी स्लरी भी बनकर तैयार है। अब हम इन पेस्ट्री शीट्स के अंदर स्टफिंग भरेंगे। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि तवे पर बनाते समय जो हिस्सा ऊपर था वो अभी हमें ऊपर रखना है, जो हिस्सा नीचे था उसे हमें नीचे ही रखना है। तो जो हिस्सा ऊपर था वो अब क्या होगा, अंदर की ओर आ जाएगा और जो नीचे था वो ऊपर की ओर रहेगा। तो इसका भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं दोनों तरीक़ों से ये बना रही हूँ ताकि आप डिफरेंस देख सकें। और अब क्या कर दिया, बीच में स्टफिंग डाल दी है और अब हम ये जो ग्लू हमने तैयार किया था यानी जो स्लरी तैयार की थी उसे इस तरह लगा देंगे और साइड में से प्रेस करते हुए इसे ऐसे चिपका देंगे। तो कॉर्नर को इस तरह फोल्ड कर दें अंदर की साइड में।
अभी आप देख सकते हैं कि जब हम शीट्स में स्टफिंग डाल रहे हैं तो ये बिल्कुल भी कहीं से नहीं फट रही हैं, और यदि ये फट गई तो फिर आप उसे इस्तेमाल ना करें, नहीं तो स्टफिंग बाहर निकलने लगेगी। शीट्स बनाते समय हमें यही ध्यान रखना है कि जो शीट्स हम तैयार करें वो एकदम सॉफ्ट हों। इसके लिए शीट्स को कभी भी ओवर कुक ना करें, नहीं तो वो हार्ड हो सकती है। और इस तरह से बनाएंगे, यानी जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाए तो फटाफट ही उन्हें निकाल लें और दोनों तरफ से सेकने की गलती बिल्कुल ना करें। तो हमारी सॉफ्ट शीट बनकर तैयार होगी। तो वेज स्प्रिंग रोल में स्टफिंग भरना भी काफ़ी आसान रहेगा। तो ये एक रोल मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से स्टफिंग डालना बताती हूँ, यानी कि जो हिस्सा हमें नीचे रखना था उसे हमने ऊपर रख लिया है, और जो हिस्सा हमें ऊपर रखना था उसे हमने नीचे कर दिया है। अब सेम उसी तरीके से हम इसमें भी स्टफिंग भरकर तैयार कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो शीट हमने तैयार की है वो इतनी पतली है कि इसमें से स्टफिंग साफ साफ दिखाई दे रही है। तो इसी तरह की शीट्स हमें बनाकर तैयार करनी है। तो सारे रोल हम इसी तरह से स्टफिंग भरकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने यानी उल्टे बनाए हैं और कुछ मैंने सीधे बनाए हैं, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। तो दोनों में डिफरेंस अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप खुद ब खुद डिफरेंस महसूस करेंगे। अब मीडियम हॉट ऑयल में इन्हें फ्राई कर लेंगे। और शीट्स क्योंकि काफ़ी पतली होती हैं तो इन्हें फ्राई होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी से ये फ्राई हो जाती हैं और क्रिस्पी हो जाती हैं। और स्टफिंग तो ऑलरेडी पकी हुई है तो उसे तो पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। और ये देखिए बढ़िया सा ब्राउन कलर इनका आ गया है, काफ़ी अच्छे से ये क्रिस्पी हो गई हैं। तो इसमें जो शीट हमने रखी थी वो एकदम परफेक्ट रखी थी, इसलिए ऊपर से देखने में बहुत ही अच्छी लग रही हैं और काफ़ी क्रिस्पी भी हो गई हैं। अब जिनमें हमने शीट को उल्टा लगाया था उन्हें फ्राई कर लेते हैं। जब मार्केट से हम जो शीट्स लाते हैं उन्हें आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम घर पर बनाते हैं तो उन्हें इस तरह से लगाना होता है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस। जो पहले हमने रोल तैयार किए थे ऊपर से बिल्कुल भी साफ थे, एकदम क्लियर थे, लेकिन इन पर बबल्स आ गए हैं। तो यही डिफरेंस मैं आपको बताना चाहती थी। तो ये एक वेज स्प्रिंग रोल मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छी शीट्स के साथ ये स्टफिंग बहुत ही लाजवाब लग रही है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये चटपटी स्टफिंग। बहुत ही लाजवाब वेज स्प्रिंग रोल बनकर है तैयार। तो दोस्तों ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए। और इसके साथ निम वॉश एक 100% नेचुरल एक्शन वेजिटेबल और फ्रूट क्लीनर भी रिकमेंडेड करूँगी, ताकि आप सब सेफ और हेल्दी रहें। यदि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव मेरे साथ शेयर ज़रूर करें।